हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नाक्षिकाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है आपकी 3 सितंबर सन 2022 करंट अफेयर्स की। 3 सितंबर के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो, यूपीएससी पैट का हो या एसएससी सीजीएल का हो, एवरी एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आपका करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो इस क्लास से कवर हो जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। वहां पर आपको 1 जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं क्लास प्लस पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लें। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अंतरराष्ट्रीय नारियल दिवस कब मनाया जाता है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल नारियल दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये बात तो हो गई कि 2 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? जो नारियल दिवस है अंतरराष्ट्रीय, नारियल एक ऐसा फल है जो अधिकतर देशों में पाया भी जाता है और क्या है, ये बहुत ही ज्यादा पसंद भी किया जाता है। ठीक है, और इसको पसंद मतलब कि पूजा पाठ में भी रखा जाता है और अधिकतर ये फल भी खाया जाता है। तो उसी के अनुसार क्या है, इसको 2 सितंबर को हर साल इसको मनाया जाता है। और जो एशिया प्रशांत शहर है, देश है, वहां पर इसको बहुत ही ज्यादा धूमधाम से इस दिवस को मनाते हैं। और इसका मनाने का एक रीजन और भी है, जो वहां का एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी है उसका गठन किया गया था और उसी गठन के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो अब बात हो गई, मैंने बताया था इसका उद्देश्य क्या है। तो सन 2022 की थीम क्या रखी गई है, किसकी? नारियल दिवस की। ठीक है, तो जो सन 2022 की थीम है वो है ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। क्या है? ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। इसका अर्थ हुआ कि भविष्य में, मतलब कि भविष्य को अच्छा करने के लिए और उत्तम बनाने के लिए क्या है, नारियल की खेती को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, यानी कि नारियल की खेती को किया जाए। ये सन 2022 की थीम रखी गई है। थीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में थीम को लेकर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, दिवस तो पूछा ही जाता है, उसके साथ साथ में आपसे थीम भी पूछी जा सकती है। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान बाहापोध INS विक्रांत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। क्या है क्वेश्चन? भारत के पहले स्वदेशी विमान बाहापोध INS विक्रांत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। जो ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, ये केरल का एक शहर है कोचीन, जहां पर ये स्थित है। ठीक है, और वहीं इसी के द्वारा क्या है, INS विक्रांत का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ जो INS है, ये जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका जल अवतरण किया है। ठीक है, और इसको नौसेना को सौंप दिया गया है। ठीक है, जिससे क्या नौसेना हमारी रक्षा कर सकेगी और उसका भी इससे बहुत अच्छा काम हो सकेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की। ठीक है, और इसका जो मेन उद्देश्य है INS विक्रांत का बनाने का, वो ये भी है कि हमारे ही देश में बनाए हुए, यानी कि मेक इन इंडिया को ग्रो करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसमें कम से कम जो खर्चा आया है INS विक्रांत में, कम से कम 22,000 करोड़ का इसमें खर्चा आ चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अध्ययन कर रहे आयुर्वेद के छात्रों के लिए एक नई पहल शुरू की है। क्या है क्वेश्चन? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अध्ययन कर रहे आयुर्वेद के छात्रों के लिए एक नई पहल शुरू की है। तो उस पहल का नाम क्या है? तो उस पहल का नाम है स्पार्क पहल। क्या है? स्पार्क पहल है। इसमें बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इसको रखा गया है। ठीक है, स्पार्क पहल। अब बात कर लेते हैं स्पार्क की। तो स्पार्क की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। क्या है स्पार्क की फुल फॉर्म? स्टूडेंटशिप प्रोग्राम आयुर्वेदिक रिसर्च कैंप। क्या है इसकी फुल फॉर्म?
स्टूडेंशियल प्रोग्राम आयुर्वेदिक रिसर्च कैंप। ठीक है, तो जो ये इसकी जो फुल फॉर्म है आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सी पहल शुरू की है? स्पार्क पहल को शुरू किया है। किसने किया है? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान ने, बच्चों के यानी कि अध्ययन कर रहे स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस में शुरू हुए किस युद्ध अभ्यास में भारतीय सैन्य दल भाग ले रहा है? यानी कहने का मतलब है जो रूस और भारत के बीच में एक सैन्य अभ्यास हो रहा है, यानी कि संप्रति अभ्यास हो रहा है, तो उसमें जो भाग ले रहा है हमारा भारतीय, उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? यानी कि तो उसका नाम क्या है? वास्तव सन 2022। क्या है? वास्तव किसका नाम है? ठीक है, तो ये किस किस के बीच में हो रहा है? ये रूस और भारत के बीच में हो रहा है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रूस की। भारत के बारे में तो सभी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम भारत में ही रहते हैं। अब रूस की बात कर लेते हैं। तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? रसिया रूबल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। कौन? व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन यानी कि इस टाइम पे रूस जो और यूक्रेन की लड़ाई की बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड होते जा रहे हैं इसके क्वेश्चन में। तो इस टाइम पे जो रूस है वो सभी को बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित भारतीय CSR क्या है? किस भारतीय उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित भारतीय CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? पूनम गुप्ता को किया गया है। ठीक है, पूनम गुप्ता को किया गया है। किसके लिए किया गया? CSR की फुल फॉर्म का मतलब ये होता है कि कॉर्पोरेट सोशल और क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामाजिक के दायित्व को निभाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार किसे दिया है? पूनम गुप्ता को दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किसने डिजाइन किया है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत का क्या है को किसने डिजाइन किया है? ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि इसका निर्माण किसने किया है। ठीक है, अब बात हो रही है कि इसका डिजाइन किसने किया है। तो डिजाइन क्या है? वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने। किसने किया है? वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, डिजाइन के साथ साथ में बात करें तो जो INS विक्रांत है इसकी लेंथ कितनी है? तो जो इसकी लंबाई है वो 262 मीटर की इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 62 मीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 59 मीटर इसकी जो है 59 मीटर जो है इसकी क्या दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है। किसकी? INS विक्रांत की। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने निर्माण बताया था और इसमें डिजाइन बताया गया और निर्माण किसने किया है? कोची शिपयार्ड ने। किसने? कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। और इसमें लागत कितनी लगी? 20,000 करोड़ लगी है। सॉरी, मैंने अभी आगे क्वेश्चन में आपको 22 बता दिया था, 20,000 करोड़ रुपए इसकी लागत लगी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है कि किस भारतीय मूल लक्ष्मण नरसिम्हन को किस अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? क्या है? किस भारतीय मूल, यानी कि कौन वो व्यक्ति है जो भारतीय मूल के? लक्ष्मण नरसिम्हन है भारतीय मूल के और इनको अमेरिका की किस बहुराष्ट्रीय कंपनी में CEO नियुक्त किया है? CEO मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो कहाँ किया है? स्टारबक्स, जो अमेरिका की कंपनी है स्टारबक्स, उसमें इनको CEO के रूप में महानिर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लक्ष्मण नरसिम्हन की। तो जो लक्ष्मण नरसिम्हन है वो अब तो अमेरिका के CEO मतलब जो कंपनी स्टारबक्स के CEO बन गए हैं, लेकिन इससे पहले कौन से थे? तो ये सामाजिक पोषणकर्ता की एक कंपनी थी जिसके CEO रह चुके हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? किस कंपनी की बात हो रही है? अमेरिका की। ठीक है, तो अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC है। ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? डॉलर है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जो बाइडेन है। और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? कमला हैरिस है। जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यानी कि जो बाइडेन, उनकी इन्होंने 2 बुक लिखी है। कौन कौन सी है? प्रॉमिस टू कीप एंड प्रॉमिस टू डैड, इनकी 2 बुक हैं। और जो यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि कमला हैरिस, उन्होंने 3 बुक्स लिखी है। वो कौन कौन सी हैं? द ट्रूथ बी होल्ड एंड द सुपर हीरो आर एवरीवेयर एंड क्राइम ऑन अलर्ट। ये 3 बुक किसने लिखी हैं? जो यहाँ की प्रेसिडेंट है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने लिखी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य
केंद्र शासित प्रदेश ने सभी आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक जांच शुरू कर दिया है। यानी कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सभी आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया है? तो नई दिल्ली ने, यानी कि दिल्ली ने इसको कर दिया है। दिल्ली में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, कौन? हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये निर्देश दिया है वहां की पुलिस को कि अगर कोई भी 6 साल से पहले का मुकदमा चल रहा है किसी इंसान पर, या 6 साल से वो आपराधिक माना गया है, तो उस पे क्या है, फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। ठीक है, ये किसके निर्देश पे हुआ? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के निर्देश के अनुसार इसको किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? क्या है क्वेश्चन कि नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? गुजरात में किया गया है। ठीक है, गुजरात में जो सोमनाथ और जूनागढ़ है वहां पर क्या बहुत ही ज्यादा उत्पादन होता है किसका? नारियल का। तो वहीं पर क्या करा गया है? इसका उद्घाटन किया है। अब बात कर लेते हैं इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। गुजरात के सोमनाथ और जूनागढ़ में इसकी स्थापना कर दी गई है। ठीक है, उसके साथ साथ ही इन्होंने किया है केरल में भी इसका दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो नारियल अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। तो गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, और जो गुजरात है उसको एशियाटिक लॉन के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है, और यहाँ का जो गिर नेशनल पार्क है बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? यानी कि वो कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी जिसने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है अपने खेल से? तो कौन है? एड्रिया पेट्रोविच। कौन है? एड्रिया पेट्रोविच ने अपने खेल यानी कि टेनिस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है, और ये कहाँ की है? जर्मनी की रहने वाली है। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये थे आपके 3 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कल संडे है, कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी। इस क्लास की जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मंडे में। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।